नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आपके जीवन में अनंत खुशियां बढ़ जाए। आपका जन्म आनंद के लिए हुआ है और आप अलौकिक हो। आप अपना कंपैरिजन किसी से मत करो। आप जब कंपैरिजन करने लगते हो वही दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। भगवान ने आपको अद्वितीय बना के भेजा है और प्रकृति आपको संकेत देती है। जो भी आप जीवन में पाना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, या जिनको जीवन में लक्ष्य नहीं पता है, तो वो अपने जीवन में सबसे पहले जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माता हैं, पिता हैं, उनसे अपना परामर्श लें, उनसे अपना ज्ञान लें। क्योंकि माता पिता आपको अपने जीवन का सार बताते हैं। आपको वो जीवन में जो जो परेशानियां दिक्कतें आई होती हैं उनसे वो निकाल के लाए होते हैं, पहले भी निकाल के लाते हैं और फिर निकाल लाएंगे। यदि आपके जीवन में या व्यापार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या कोई प्रतिष्ठान पर आप बैठते हैं, वहाँ पर कोई भी दिक्कतें आ रही है या आपके पास सारी मेहनत करने के उपरांत भी धन रुक नहीं रहा, आपका धन कहीं ना कहीं व्यापार में कोई ऐसी हानि में या आपकी बीमारी में चला जाता है, निकल जाता है, रुकता नहीं है, तो आज मैं आपको उसके लिए छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जो घरेलू हैं, जो घर में ही मौजूद वस्तुओं से ही आप उपाय कर सकते हो और आप अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके घर में जो माता पिता हैं उनका आशीर्वाद लो और जो छोटी छोटी कन्याएं उनको खुश रखो, प्रसन्न रखो। आपके आसपास भी यदि कोई छोटी छोटी कन्याएं हैं तो उनको आप खट्टी मीठी टॉफियां दे सकते हो, उससे भी आपके व्यापार में रुकावटें दूर होंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे, जैसे मैंने बताया, प्रकृति आपको संकेत देती है। संकेत क्या मिलता है? जब आप घर से बाहर निकलते हो तभी से संकेत प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने आपको बड़ा ही दुर्लभ, बड़े भाग्य से ये मानव शरीर दिया है। इसका आप आनंद लो, भरपूर तरीके से आनंद जियो। जीवन को जीना भूल गए हो, जीवन को जीते नहीं हो। हमेशा ही कोई ना कोई आप संसार में शिकायतें करते रहते हो और उन शिकायतों का निवारण होता नहीं है और शिकायतों को समझने के लिए भी कोई नहीं है। आप उनका करो क्या? आप अपनी शिकायत आपके आसपास कोई भी मंदिर हो, कोई भी देवालय हो, कोई भी ऐसा स्थान हो जिसकी मान्यता हो, वहाँ पर आप अपना एक नियम बना लो। आप जाना प्रारंभ करो और आप लगभग एक हफ्ते तक, देखो एक हफ्ते से ज़्यादा होता ही नहीं है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, उसके बाद फिर वही क्रम आ जाता है और कल कभी आता नहीं है। जिसको जीना है उसको आज ही में जीना है और आज ही करना है। आज ही आपको संकल्प लेना पड़ेगा और आज से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। तो जो भी आप नियम में अपने को बांधोगे तो फिर वो नियम आपकी रक्षा करेंगे, फिर परमात्मा आपके साथ होगा। ईश्वर आपको संकेत तो प्रेषित करता है, रोज आपको संकेत देता है। देखो भगवान सूर्य रोज सुबह सुबह उगते हैं। कौन सुबह जगता है? कौन अमृतमयी रश्मियों को पाता है? कोई नहीं। ज़्यादातर मनुष्य तो सोते ही रहते हैं। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो सुपावत है। तो आप अपनी सुबह की दिनचर्या को ठीक कीजिए। आप कर सकते हो सारी चीज़ें, आप संकल्प ले लो। आपके अंदर वो सारी ईश्वर ने शक्तियाँ मौजूद दे रखी हैं, आपको केवल संकल्प लेना है और सुबह जल्दी जगना प्रारंभ कर दो और फिर वो अमृतमयी रश्मियों का आनंद लो। वैसे भी भगवान सूर्य इस बस के मालिक हैं। इस बस के भगवान सूर्य को प्रणाम भी कर लिया आपने तो आपकी वहाँ पर अर्जी लग गई और भगवान सूर्य आपको आशीर्वाद देने लगेंगे और वो अमृतमयी रश्मियाँ मिलने लगेंगी। और हाँ, यदि आपके ज्योतिषीय संबंधित कोई भी परेशानी दिक्कत आ रही है, ग्रहों से संबंधित कोई परेशानी दिक्कत आ रही है, तो पहले तो जन्म कहाँ हुआ? पहला जन्म आपका कहाँ होता है? आपका जन्म माँ के घर में होता है या उससे पहले पिता के घर में होता है? ये शोध का विषय है। यदि पिता के घर में होता है तो पिता के घर में कहाँ से आया? ये भी शोध का विषय है। पिता के घर में, क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो आपका जो शरीर बना है वो अन्न से बना है। अन्न ही ब्रह्म है। अन्न में ही परमात्मा आते हैं, अन्न के माध्यम से ही आत्मा आती है। तो इस संसार के अंदर मैं बता रहा था कि आप अपने जीवन में खुशियाँ कैसे लाओ, प्रसन्नता कैसे लाओ, प्रफुल्लता कैसे लाओ, माधुर्य कैसे लाओ, स्नेह को कैसे बढ़ाओ, निरंतरता आपके दुख, दरिद्रता, पीड़ा, संताप सारी चली जाए। आप बिस्तर पे उठो और उठते ही आपको 3 बार एक मंत्र बोलना है। मंत्र बोलने से ही लक्ष्मी आना प्रारंभ हो जाएंगी, आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। वो मंत्र आपको बता रहा हूँ, यदि उठ के ही बोलते हो तो आनंद ही आनंद है। श्रीधर, श्रीनिवास और श्रीकर, ये आप बोलना शुरू करो।
जैसे ही आप श्री का आप नाम लोगे, श्री का मतलब लक्ष्मी, आपके जीवन में लक्ष्मी आना प्रारंभ हो जाएंगी। और यदि आप अपने दरवाजे के आसपास कोशिश ये करो कि वहाँ सफाई रखो, वहाँ पर कोई गंदगी ना हो, क्योंकि वहीं पितरों का भी निवास होता है और वहीं पर लक्ष्मी आगमन होता है। वहाँ पर ही आप अपनी पूरी सफाई का विशेष ध्यान रखो। दरवाजे के आसपास पहले तो चौखटें होती थी, अब वो सारी परंपराएं कहाँ नहीं हैं, लुप्त हो गई हैं। चौखटें हैं नहीं, आप सीधे गेट होते हैं, सीधा खुला मैदान है। तो यदि जो जातक यदि नया मकान बना रहे हैं तो वो चाहें तो आप अपने नए मकान में जो अपना नया प्रतिष्ठान बना रखा है उसमें वो चांदी की एक वो लगा सकते हैं, सोने की या तांबे की आप अपनी एक धागे के बराबर एक इतना पतला सा एक वो ले लेना और उसको वहाँ पर खुदवा दो या लगवा दो। नींव में 6 फुट में कम से कम लगवा दो, जो आपका प्रवेश द्वार है वहाँ पर। यदि वो भी नहीं कर सकते आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा के लिए, और आपको बताता हूँ कि आप करो क्या, विशेष क्या करो जिससे आपके जीवन में आनंद खुशी आए, प्रसन्नता आए, माधुर्य आए, स्नेह आए। तो सबसे पहले आप, जैसे मैंने बताया कि एक नियम बना लो, आपके आसपास कोई भी मंदिर हो वहाँ पर जैसे ही जाना प्रारंभ करोगे, 1 हफ्ते तक जाओ, 1 हफ्ते में ही आपको परिणाम दिखाई देने लगेंगे। वहाँ पर जाओ, जो भी आपके इष्ट हैं या जो आपकी कुल देवी हैं, जो आपके कुल गुरु हैं, उनके द्वारा यदि कोई मंत्र मिला हुआ है या जिस मंत्र पर आपका मन रमता है, जहाँ पर मन रुकता है या ठहरता है, वो मंत्र का जाप करो। आप वहीं पर जाओ। यदि कोई शिवालय है, देवालय है, तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, या शिव 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 का जाप कर सकते हो। शिव शिव का जाप तो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ है, आप अपने घर में भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर कोई पितृ दोष भी चला आ रहा है उसका भी निवारण कर देता है। आप अपने घर में ही बैठकर शिव 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 का जाप करना प्रारंभ कर देते हो तो आपके पितरों के दोष का भी निवारण हो जाता है। पहले तो शुरुआत करो 5 मिनट से, फिर उसको बढ़ाते चले जाओ। देखो, धन और ध्यान में केवल या का अंतर है। धन तो संसार की चीज़ें देगा जो आप चाहते हो, धन की तो कामना सबकी रहती है, मगर ध्यान आपको भीतरी आनंद देगा, खुशी देगा, प्रसन्नता देगा, प्रफुल्लता देगा। तो धन और ध्यान में केवल बीच में या आता है। तो आपको पहले क्या चाहिए, धन चाहिए या ध्यान चाहिए? देखो, जहाँ पर ध्यान होगा वही धन आएगा, क्योंकि सबसे पहले कोई भी धन का विचार आता है आपके मस्तिष्क में। जब आपका मस्तिष्क स्थिर होगा, मस्तिष्क में वो पॉजिटिव विचार आएंगे जो प्रकृति आपको संकेत दे रही है। आप उन यदि संकेतों को समझते हो, पकड़ लेते हो, तो वैसे ही जीवन में आनंद प्रारंभ हो जाता है। संकेत कैसे मिलते हैं? आपके दरवाजे पर गाय आ जाए, आपके दरवाजे पर गौमूत्र कर दे, आपके आसपास कहीं शंख की ध्वनि या कोई वेद की ध्वनि या कहीं रामायण का पाठ या कहीं गीता का पाठ या कोई भी घंटी की आवाज़ आपको ये सुनाई देने लगती है, तो समझ लो शुभ संकेत हैं। आपके जीवन में परमात्मा संकेत दे रहा है कि आप भी वही कार्य प्रारंभ कर दीजिए, ईश्वर का नाम लेना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर के नाम में कलयुग नाम के अधीन है। कलयुग में नाम की बहुत ही ज़्यादा महिमा है। आप कोई भी नाम प्रारंभ कर दो, और यदि आपको कोई भी यदि संसार में ये लगे कि संसार में हमने सबको देख लिया, कोई गुरु बनाने लायक नहीं है, तो हनुमान जी को गुरु बना लो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात ठारो। तो हनुमान जी प्रसन्न किससे होते हैं? हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता किससे मिलती है, आप बताओ? आपको पता है? तो लिख के कमेंट में, आप कमेंट में लिखो नीचे। आप लिखते ही नहीं हो, आप देख के चले जाते हो, थोड़ा सा छोड़ते हो, फिर अपने विचार तो व्यक्त किया करो। आप मुझे बताया करो कि आप गुरुजी इस पे टॉपिक पे आप अपने विचार व्यक्त करो, इस पे बताओ। तो मैं बता रहा था कि हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान राम का नाम लेने पर। राम मुख से उच्चारते ही पाप वहीं सब जाएं, और माँ मुख से उच्चारते ही कपाट बंद हो जाए। जैसे होठ खुलते हैं आगे आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आप इस प्रोग्राम को ऐसे ही देखते रहो, और आगे भी मैं आपके लिए प्रोग्राम बनाऊंगा, और आप बताना। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करते हैं। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।